Hello student, good afternoon to everyone. Now start chemistry. आपका एग्जाम भी हो गया होगा. Happy रक्षाबंधन and बकरीद to every student. कल तो संडे था. ओके, तो इंट्रोडक्शन के बाद हमें आज जो मैं आपको टीच कर रहा हूं वो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर. लाइक केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ाया था. रिजोनेटिंग हाइब्रिड, रिजोनेंस एनर्जी, कंडीशन फॉर रिजोनेंस, टाइप ऑफ कंजुगेशन और बेनिफिट्स. यानी कि हमें एक रिजोनेंस पढ़ने के पहले ये 6 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होना चाहिए. व्हाट इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज रिजोनेंस हाइब्रिड, व्हाट इज रिजोनेंस एनर्जी, कंडीशन फॉर रिजोनेंस, टाइप ऑफ कंजुगेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ रिजोनेंस. ये हमें सारी चीजें आने चाहिए. तो मैं 1 बाय 1 आपको स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको राइट करके नहीं दिया था, तो आप स्क्रीनशॉट लोगे. पहला हमारा रिजोनेंस हाइब्रिड. रिजोनेंस हाइब्रिड का हम डिफिनेशन कैसे निकालते हैं, तो यहां ध्यान देना. यहां डिफिनेशन है और यहां मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. एक ही एग्जांपल से समझा दूंगा. पहला लाइन क्या है? द रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल. इसका मतलब क्या हुआ? रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल. यहां ध्यान देना, यहां पर डबल, सिंगल और डबल यहां कंजुगेशन में है. डबल सिंगल और डबल कंजुगेशन में है. तो यहां रिजोनेंस होगा. हम ये बोलते हैं रिजोनेंस होगा, यानी ये जब रिजोनेंस होगा तो इस तरह से होगा. मैं उसको कैसे होगा नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम. बट जब रिजोनेंस होगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. यानी ये इसका रिजोनेंस होने के बाद बना है, बीच में बना है. ये डबल बॉन्ड कैसे हुआ वो अलग से समझेंगे. ये रिजोनेंस बन के ये बना है. ये ए है और ये बी है. अब इस स्ट्रक्चर को ना तो हम ऐसे लिख रहे हैं ना तो ऐसे लिख रहे हैं, और बीच में कुछ ऐसे बन रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, फिर बॉन्ड बन रहा है, फिर ऐसे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है. कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ. या एक और स्ट्रक्चर हम डिफिनेशन एग्जांपल्स ले लेते हैं जो काफी आप उससे फेमिलियर भी हो. बेंजीन. बेंजीन में ले लेते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. अब इसके बीच में डबल बॉन्ड अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, अब मैं रिजोनेंस करवा दूं डबल सिंगल डबल, अभी करवाएंगे भी. तो ये डबल बॉन्ड करवाओगे तो यहां आ जाएगा अब, और ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां. अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6. अब ध्यान से देखना, यहां जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, और 5 और 6 के बीच में है. जबकि यहां 1 और 2 के बीच में सिंगल बन गया. ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये. तो कभी डबल बॉन्ड यहां लग रहा है, कभी यहां, फिर अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जस्ट डबल बॉन्ड फिर से यही लग जाएगा. डबल सिंगल डबल. ठीक है, डबल सिंगल फिर डबल. तो कहने का मतलब है इनके बीच में जो बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है तो कभी सिंगल है, फिर डबल आ गया, फिर सिंगल होगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल होगा. कहने का मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहा है, वो कंटिन्यू घूम रहा है. इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो हम लिख दे रहे हैं, बेंजीन को जो तुम लिख देते हो ऐसा, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है इसका. ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये लिखोगे, हम ऐसे भी लिख दे अगर कि यहां डबल है, यहां डबल कर दूं मैं, फिर यहां और यहां, ये और ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है इसका. क्योंकि कभी तुम डबल बॉन्ड यहां लगा रहे हो, कभी डबल बॉन्ड यहां लगा रहे हो, यानी घूमता हुआ नजर आ रहा. यानी कंप्लीट ये डबल बॉन्ड घूम रहा है. इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये डबल बॉन्ड को हम ऐसे घुमाते हुए दिखाते हैं. यानी हम ये बता देते हैं कि ये रिजोनेंस की वजह से ये पूरा घूम रहा है. इसका रियल स्ट्रक्चर ये है.
तो इसीलिए बोला गया कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइपोथेटिकल हम बना रहे हैं, रियल में तो ऐसा होता है। एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट, और उसको हम केवल हम एक तो रिप्रेजेंट करते नहीं है, एक हम रिप्रेजेंट कर दिए, ये करते तो ये भी हो सकता है। ऐसा थोड़ा है कि हम इसके साथ भेदभाव करेंगे, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। तो हम उसको इंडिविजुअल, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एंड रियल मॉलिक्यूल्स एनी बट डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल्स, उसको हम रियल मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट दे ऑल कंट्रीब्यूट टू ए रियल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रिजोनेटिंग हाइब्रिड। एक्चुअल में ना तो हम ऐसे लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल में हमारा क्या होता है, ये होता है कि ना तो डबल बॉन्ड यहां ना तो डबल बॉन्ड यहां, यहां लिखते हैं तो यहां वाला ये सही होगा, ये यहां लिखते हैं तो यहां वाला सही होगा, दोनों अपने आप में सही है। तो कुल मिला के दोनों का रिजल्टेंट ये बता दिया गया कि डॉट लाइन से हम लिख देते हैं, मतलब कहां तक घूम रहा है ये डबल बॉन्ड, तो यहां तक घूम रहा है, तो उसको हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी रिजोनेटिंग हाइब्रिड में जहां तक रिजोनेंस होगा उसको डॉट लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। ये रिजोनेंस हाइब्रिड है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। तो यही है डिफिनेशन रिजोनेंस हाइब्रिड का, यानी रिजोनेंस कहां तक हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। अब यहां पढ़ना, रिजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर जो हम लिख रहे हैं ये और लिख रहे हैं, तो इनका जो हाइब्रिड वाला जो हम लिखते हैं इसका मतलब हम ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका एनर्जी कम होता है और ये स्टेबल होता है। ये लिखने का मतलब एक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये लिखने का मतलब एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ रिजोनेंस जरूर हो रहा है, लेकिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम ये मान के चलेंगे कि पूरा घुमाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम टू दी रिजोनेंस हाइब्रिड। जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, जितना चार्ज दूर तक घूम के आएगा उतना ही उसको स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मान लो हमने 5 केजी का रख लिया वेट और 5 जनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही 5 केजी का जो सामान है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट करना, 50 वहां पर बंदे हैं, तो 50 वाला में हमें स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा। यानी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, जितना चार्ज घूमेगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट, जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब उसमें चार्ज उतना ज्यादा घूमेगा टू दी रिजोनेटिंग हाइब्रिड, यानी डॉट लाइन उसमें ज्यादा लाइन तक लिखा जाएगा। लिस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग हाइब्रिड, जहां पर लिस्ट मतलब उसमें भी एक दो में रिजोनेंस हो रहा है, तो एक रिजोनेंस इतना ही में हो रहा है और एक रिजोनेंस इतना में घूम रहा है, चार्ज यहां से यहां तक चार्ज घूम रहा है, तो जिसमें ज्यादा घूमेगा उसमें स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। ठीक है, इस चीज को हम आगे एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। जितना कम कंट्रीब्यूशन होगा उतना उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी कम होगी। ठीक है, रिजोनेंस एनर्जी, अब हमें डिफाइन करना है रिजोनेंस एनर्जी। पहला हमारा हो गया रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हमने इसमें लिखा रिजोनेंस करवा के, तो बोथ आर आरएस, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसका जब हम डॉट लाइन से लिख दिए तो रिजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब हमारा तीसरा है रिजोनेंस एनर्जी। अब देखो यहां ये रिजोनेंस में है और हमने एक बीच में कंट्रीब्यूट किया, बॉन्ड को तोड़ा है, ये कैसे तोड़ेंगे हम अभी आते हैं उस पॉइंट पे। तोड़ा हमने और तोड़ के यहां बॉन्ड बनाया है। अब इनमें देखो इसमें चार्ज नहीं है, तो हो सकता है रिजोनेंस होने के बाद स्टेबिलिटी बढ़े या घटे, वो हम आगे बात करेंगे। तो देखो यहाँ स्टेबिलिटी थोड़ा घट गया, क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। तो देखो मैं यहाँ लिखा हूं पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ लिख स्ट्रक्चर। तो ये रिजोनेंस होने के पहले और रिजोनेंस होने के बाद है ये स्ट्रक्चर, ये बीच में मैंने बनाया हूं। तो रिजोनेंस होने के पहले और रिजोनेंस होने के बाद हो सकता है कि रिजोनेंस होने के बाद स्टेबिलिटी कम दिखा रहा हो, क्योंकि प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ कहीं प्लस माइनस दिख नहीं रहा है, तो ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा।
रेजोनेंस हो रहा है तो होने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि स्टेबिलिटी गेन करेगा, यहाँ थोड़ा लेस स्टेबल हो गया और ये तुरंत इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, यानी ए बी में, बी ए में कन्वर्ट होगा। रेजोनेंस हो रहा है दोनों में। तो देखो इसको थोड़ा ऊपर मैं दिखाया हूं जानबूझ के, ताकि इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है और इसका एनर्जी क्या है, कम है। तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल है दोनों स्ट्रक्चर में। अब रेजोनेंस यहां से यहां तक हो रहा है तो हम यहां से यहां तक डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है इस लाइन पे, और इसको यहां और इसको इस लाइन पे। अब देखो इसका डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो लाइन लिखा हुआ मोस्ट स्टेबल, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हो सकता है कि रेजोनेंस जब दो बनाए तो उनमें से कोई एक स्टेबल हो या दोनों इक्वल स्टेबल हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ए और इसलिए जानबूझ के मैं इस एग्जांपल में, क्योंकि यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगी दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। यहाँ दोनों इक्वल स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल स्टेबल नहीं है। ए और बी में दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन ए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, इसीलिए मैं उसको ऊपर रिप्रेजेंट किया हूं और इसको नीचे किया हूं। अब यहाँ डिफिनेशन पढ़ो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस ए और बी में ये स्टेबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब यहां से एंड रिजोनेटिंग हाइब्रिड, ये जो गैप दिखाया दोनों का एनर्जी का जो गैप है, ये वाला जो मैं यहां एरो से दिखाया हूं, इनके गैप के जितना एनर्जी गैप होता है उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस एनर्जी। द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो अगला लाइन है, रिजोनेटिंग हाइब्रिड इज कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी। तो इन दोनों के एनर्जी के गैप को हम बोलते हैं रिजोनेंस एनर्जी। अब एक पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस एनर्जी। यानी रिजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, जितना नीचे होगा, उतना ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब कहीं अगर स्टेटमेंट पूछता है तो हम ये लिख सकते हैं। तो हमारा रिजोनेंस स्ट्रक्चर, रिजोनेंस हाइब्रिड और रिजोनेंस एनर्जी, हमने तीन चीजें ये बोर्ड पे राइट डाउन किया है। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं मैं। रिजोनेंस हाइब्रिड का हम डिफिनेशन दे रहे हैं। अब मान लो ये रिजोनेंस हो रहा है, ये रिजोनेंस हमने करवाया, इसको तो कैसे करवाएंगे तो अलग बात है। तो ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बोथ आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया, तो ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहां जो दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कभी डबल बॉन्ड यहां है तो कभी यहां है, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया है। तो कहने का मतलब ये हम डॉट लाइन से लिखते हैं। तो जहां डॉट लाइन से लिखेंगे, जहां तक घूमेगा उसको हम डॉट लाइन से लिखेंगे, उसी डॉट लाइन को लिखना हम बोलते हैं रिजोनेटिंग हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। ये रिजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। अब यहां देखो नेक्स्ट रिजोनेंस एनर्जी। अब ये दोनों ए और बी क्या है, आर एस रिजोनेंट, या यही चेक कर लो, ये रिजोनेंस, ये हाइब्रिड है। तो इसके डिफरेंस और इसके एनर्जी का डिफरेंस, मान लो यहां पर इसको हमने रखा, इसको यहां रखा, तो इसको हम जो डिफरेंस होगा एनर्जी का उसको हम बोलेंगे रिजोनेंस एनर्जी, इसको हम बोलेंगे रिजोनेंस एनर्जी, ठीक है। इसको ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक स्ट्रक्चर से और समझा दे रहा हूं मैं। तो रिजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है और रिजोनेंस एनर्जी क्या है। तो एक जो मैं केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया, मैं इसको डस्टिंग कर रहा हूं, एक जो मैं केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया आपको, वही एग्जांपल्स फिर से लेके और तीनों में डिफरेंस बता दे रहा हूं, क्योंकि इसको, ये डिफिनेशन को रटने के बजाय उसको ही तुम ध्यान में रखोगे कि क्या होता है, रटना नहीं है इसमें। मैं बस स्टेटमेंट के लिए तुम्हें लिखा था कि ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आते हैं तो आप उसको सही करना। देखो एक मैं केमिकल बॉन्डिंग में जो एग्जांपल दिया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। जैसे मान लो H2CO3 है, बराबर है क्या। अब H2CO3 में कार्बोनिक एसिड में हम बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड हमारा या H2SO4 ले लो, जो लेना हो ले लो, H2SO4 ले लेते हैं, S डबल बॉन्ड O,
हो गया ना फिक्स वो। अब यहां देखो ध्यान से, मान लो पानी में डाल दिया हमने तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब एस डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, ठीक है। डबल सिंगल निगेटिव रेजोनेंस में है, डबल सिंगल निगेटिव रेजोनेंस में है, डबल सिंगल निगेटिव रेजोनेंस में, डबल सिंगल निगेटिव, ये हर जगह से रेजोनेंस में है, बराबर क्या। तो मैं इसका तुरंत जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं आरएस। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ है, रेजोनेंस करवा के भी बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं जल्दी से। दोनों माइनस इधर लगा दूं और एक और बना दूं, एस डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड ओ, और डबल बॉन्ड जहां वहीं रहने देता हूं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ले जाना पड़ेगा और इस पे माइनस, और ये देखो यहाँ पर एस डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस और ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, दो डबल बॉन्ड ऐसे था, ऐसे है और ऐसे, चार इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकलेंगे। ये तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने, करके देख भी सकते हैं। अभी हम देखेंगे भी कैसे कैसे रेजोनेंस होता है। ये चार हमें आरएस मिल गए, स्ट्रक्चर 1 2 3 4। तुम बोलोगे सर ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है, ये वाला दोनों, ये वाला और ये वाला, आप नंबरिंग कर लो डिफरेंट दिखेगा। कार्बन का ऑक्सीजन को नंबरिंग कर दो आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखना चारों पे ऑक्सीजन यहां पर निगेटिव किसके बीच में है, यहाँ निगेटिव 2 और 3 के बीच में, यहाँ निगेटिव 3 और 4 के बीच में, तो डिफरेंट है। तो इसको हम आरएस बोलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 आर आरएस, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यही है हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं आसानी से, SO4-2 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम यहां माइनस लगाए या यहां लगाए, कोई भी लगा सकते हैं। यानी रिजोनेंस हो रहा है, चार्ज घूम रहा है, तो 1 2 3 4 क्या हो गया हमारा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जहां जहां माइनस घूम रहा है वहां मैं डॉट लिख दूं, यानी सबका एक रिजल्टेंट बना दूं। मैं ये नहीं बोल के कि ये चार्ज यहां है और यहां है, ये भी मैं बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं, चार्ज यहां है। अब मैं सारे ऑक्सीजन में मुझे चार्ज दिख रहे हैं माइनस माइनस, कभी इस पे है तो कभी इस पे है, कभी इस पे है तो कभी इस पे है, तो कभी इस पे है तो कभी इस पे, यानी चारों ऑक्सीजन पे माइनस आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो चारों में घूम रहा है, सॉरी माइनस जो है वो सब में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको मैं डॉट लाइन से लिख दूं ताकि ये समझ में आए कि ये कहां कहां माइनस चार्ज घूम रहा था। पार्शियल निगेटिव, या हमें 4 ऑक्सीजन पे कंट्रीब्यूट हुआ तो ये हो जाएगा 2/4 या पार्शियल निगेटिव, ये हमने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस चारों का कंक्लूजन मैंने एक ही में बता दिया कि जो -2 साइन था ये वाला, वो चारों ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसी को बोलेंगे रिजोनेटिंग हाइब्रिड, ये आरएच है, दैट इज कॉल्ड रिजोनेटिंग हाइब्रिड। तो इसको रिप्रेजेंट करना सही है या इसको, तो रियल में ये तो हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि कभी ये तो कभी ये तो कभी ये तो कभी ये, किसको हम माने, तो दिस वन इज हाइपोथेटिकल, दिस वन इज रियल। अब इनके एनर्जी और इनके एनर्जी के जो डिफरेंस होगा, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी पर रखे तो अगर मैं इसको 5 बोल दूं तो 1 2 3 4 यहां इक्वल होंगे सारे एनर्जी, 1 2 3 4 का एनर्जी सबका इक्वल होगा और 5 नीचे होगा। जो इनके बीच का डिफरेंस क्रिएट करेगा दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम पहले रेजोनेंस करवाएंगे। अब कंडीशन, किस किस कंडीशन में रेजोनेंस होता है, कब कब रेजोनेंस कंडीशन क्या है। तो कल मैं कंडीशन ही बताया था कि कंडीशन क्या क्या होता है। तो कंडीशन में राइट डाउन कर लेना आप, कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं एक रेजोनेंस के लिए। कंडीशन में लिखना, और ऑल एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, all atom participating in resonance
मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडेशन, यानी सबका हाइब्रिडेशन sp हो या sp2 होना चाहिए। सेकेंड, पैरेलल p ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स होना चाहिए। ये नहीं कि एक ऐसे और एक परपेंडिकुलर नहीं चलेगा, सारे p ऑर्बिटल्स पैरेलल होना चाहिए। ओके, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इन कंजुगेशन, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इन कंजुगेशन, कंजुगेशन में होना चाहिए। कल मैंने कंजुगेशन लिखा भी था कि कंजुगेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यही 3 कंडीशन अभी लिख लो फिलहाल कि ऑल एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी sp और sp2, sp3 में नहीं होगा। इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स, ये परपेंडिकुलर नहीं चलेगा, ये परपेंडिकुलर नहीं चलेगा। मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इन कंजुगेशन, कंजुगेशन में होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इन कंजुगेशन। तो P D नहीं होना चाहिए, P का होना चाहिए, D का नहीं होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, यानी कि D का ऐसे हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, ये नहीं चलेगा, या परपेंडिकुलर नहीं चलेगा। तो हाइब्रिडेशन sp हो या sp2 होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इन कंजुगेशन में होना चाहिए। ये इनके कंडीशन है। अब आते हैं टाइप ऑफ कंजुगेशन और बेनिफिट्स, कल मैंने बताया ही था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कंजुगेशन, ठीक है। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होगा, इसमें हम बीच बीच में तुम्हें बताते भी रहेंगे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, RS क्या है, RH क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड क्या है, उसी के एग्जांपल्स में बताते रहेंगे। उसका बेनिफिट्स कैसे आ रहे हैं, कैसे उसके चार्ज कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम कंजुगेशन नंबर 1 लेके चल रहे हैं। टाइप ऑफ कंजुगेशन में हम कंजुगेशन 1 लेके चल रहे हैं। क्या है हमारा कंजुगेशन 1 में? डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव यानी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हम इसका रेजोनेंस करके देखते हैं। तो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चलो जल्दी से आप एग्जांपल करो। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप जल्दी से इसके एग्जांपल्स को करो। क्योंकि इसके एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना एग्जाम्पल करेंगे, और मोस्टली जो है ऑर्गेनिक में ये रेजोनेंस ही बार बार आता रहेगा, तो हमें एग्जाम्पल्स को तो करना ही पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो हम पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो जितना रेजोनेंस में तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे उतना ही ये क्लियर होगा, डिफिनेशन इसमें रटने से नहीं चलेगा। तो पहला हमारा कंजुगेशन ये है, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो सबसे पहले स्टेप्स में क्या करने हैं, कैसे रेजोनेंस बनाओगे, और यही हमारा मस्ट है। जो अभी तक पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इससे भी सारी चीज हम सीख सकते हैं। तो यहां से जो होगा रेजोनेंस वो इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां से हमें रेजोनेंस में क्या करेंगे, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ेंगे, टूट गया। अब इसका शिफ्टिंग दिखाएंगे ऐसे, जल्दी जल्दी भी करना है तो एक दो बार मैं शिफ्टिंग दिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट तोड़ दूंगा इसको। अब ये शिफ्टिंग हो गया, तो शिफ्टिंग होने के बाद बीच में कुछ ऐसा बना। हम शिफ्टिंग कल बता दिया था हमने कि इधर ही क्यों किया हमने, क्योंकि प्लस और माइनस ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए, यहां, और इसका इलेक्ट्रॉन्स इधर चला गया, इसलिए इस पे चार्ज प्लस आ गया। चार्ज प्लस क्यों आया, समझ में आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे गया होगा, शिफ्टिंग दिखाया गया है। यानी इस कार्बन पे आने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चला गया, इसलिए इस पे चार्ज प्लस आ गया। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। ये बीच में बनाना है, आगे चल के नहीं भी बनाओगे तो चलता है। अब इस प्लस और माइनस में क्या कर देना है, इनको बॉन्ड बना देना है, और प्लस और माइनस में बॉन्ड बनाते ही चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है तो प्लस और माइनस में कन्वर्ट होता है, और जब प्लस और माइनस जुड़ता है तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो है वो आपको गायब कर देना, ये हमने बनाने के लिए हेल्प लिया है, नहीं तो ये और ये है, यानी ए और बी है। तो ए एंड बी आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं लिखूं इसके बारे में तो क्या लिखूंगा, यहां ए एंड बी आर आर एस, ए और बी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तुमसे बोला गया कि रिजोनेटिंग हाइब्रिड का बनाओ, तो ये चार्ज यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ये कंटिन्यू घूमता रहेगा। तो एक्चुअल में मैं तुम्हें ये दिया था, ये क्या एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल में क्या होगा, तो रियल में ये चार्ज जो है यहां से यहां तक घूमता रहेगा। ये है आर एच, रिजोनेटिंग हाइब्रिड। दिस वन इज रिजोनेटिंग हाइब्रिड, और डॉट लाइन ये बता रहा है कि ये प्लस चार्ज यहां से यहां तक घूम रहा है, और ये है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड कभी भी स्ट्रक्चर से, ये हाइपोथेटिकल है और ये रियल है, तो ये कभी भी स्टेबल होता है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, अब बॉन्ड तोड़ देंगे, शिफ्टिंग करेंगे, बॉन्ड को तोड़ना, स्टेप्स याद कर लेना, बॉन्ड को तोड़ना है, शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग समझ में आ जाएगा कहां करना है, यहां प्लस और यहां माइनस, अगर प्लस है तो इधर माइनस लेके आना है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चला गया, इस पे आ गया प्लस। अब हमारा बीच में क्या मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब ये प्लस और माइनस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बन जाएगा और चार्ज यहां लग जाएगा, जैसे कि वैसा रह जाएगा। अब बीच वाला जो मैं बार बार बना रहा था ये गायब कर दिया, यहीं पे मैंने तोड़ दिया और यहीं पे माइनस लगाया और यहाँ प्लस लगाया, प्लस और माइनस में बॉन्ड बना दिया और यहाँ प्लस लगा दिया, इन दोनों में बॉन्ड बना दिया। अब चार्ज यहाँ आ गया, अभी रुकेगा नहीं है, फिर से अगला कंजुगेशन में जाएगा, ये डबल, सिंगल और पॉजिटिव, अगला कंजुगेशन में फिर से चला गया। तो फिर ये तोड़ेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे, तो ये फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर शिफ्ट होगा निगेटिव और पॉजिटिव, इस निगेटिव और पॉजिटिव में क्या बनेगा, फिर से बॉन्ड बनेगा। तो जो पहले जैसा था वैसा ही लिख देने का, और पॉजिटिव और नेगेटिव में फिर से बॉन्ड बना देने का, और यहां पर चला आएगा प्लस चार्ज, यानी कि प्लस यहां था, फिर यहां था और फिर यहां आ गया, यानी तीन तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा, ए बी सी। तो तीन तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये चार्ज कहां तक घूमा, यहां से लेके यहां तक, एंड तक घूमा है, फिर ये वापस इसमें होगा, फिर ये वापस इसमें जाएगा, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहेंगे। ए इज कन्वर्टेड टू बी, बी इज कन्वर्टेड इनटू सी, सी देन बी, बी देन ए, यानी ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा। ये इसके अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे लिख देंगे, तो यहां पे डॉट डॉट लगा दो, कहां तक घूम रहा है, एंड तक घूम रहा है, जहां तक घूमेगा वहीं तक डॉट लगाना है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, एक बीच में भी आया है। तो एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 3 एटम पे हुआ है, तो 1/3, 1/3, 1/3, इस पे भी
इस पे भी था, फिर इस पे आया था, फिर इस पे आया था, यानी एक प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 1/3 1/3 हो गया। यानी जो अगर रेजोनेंस नहीं होता तो ये चार्ज इस पे +1 का काम करता। अब जब ये घूम रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1/3 आ गया, यानी इसके हिस्से में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो दिस वन इज, इसका 3 RS होगा, ABC, ठीक है, और ये डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो इस डॉट लाइन को क्या बोलेंगे, RH, और RH इज रिजोनेटिंग हाइब्रिड, RH इज स्टेबल देन A, B और C। ठीक है, अब इस तीनों रेजोनेंस में कौन ज्यादा स्टेबल है वो भी हम चेक करेंगे, बाद में भी चेक करेंगे, वो चेक करना बाद में सीखेंगे। यहाँ तीनों इक्वल है, ठीक है, तीनों इक्वल जैसा स्टेबल है, तो यहाँ ABC में भी हम बाद में स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ABC में ज्यादा स्टेबल कौन है तो हम बाद में चेक करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर ABC में तीनों इक्वल स्टेबल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा तुम्हें कैसे करना है, तो रटने के बजाय इनको समझने हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स नंबर 3 में। तो 3 में कैसे करेंगे, C पे यहां पर क्या है, प्लस है, C पे यहां पर क्या है, प्लस है ना। तो ये बॉन्ड तोड़ना है तुम्हें। अब ये नहीं सोचना है कि रिंग में, सर रिंग में होगा क्या, तुम ये भी देख सकते हो, क्या देख सकते, यहां पर हाइब्रिडेशन देख सकते हो, इसका हाइब्रिडेशन भी चेक कर लो एक बार कि जितने में हो रहा है ये sp 1 2 3 1 2 3 sp2 है, ये क्या है, ये नहीं, इसमें और किसमें हो रहा है, इसमें sp2 1 2 3 ही है ना, और यहां पे कितना है, 3 है, 1 2 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। यानी इन तीनों के बीच में हो रहा है रेजोनेंस, और तीनों का हाइब्रिडेशन क्या गिरा, sp2 sp2 और sp2, ये हमें गिरा। तुम्हें हर चीज एक मैं एग्जांपल से नया नया चीजें उसमें मतलब जो चीज लिखवाया हूं उसको बता दे रहा हूं कि यहाँ sp2 है sp2 है sp2 है, तभी रेजोनेंस होगा। कंजुगेशन में भी है, डबल सिंगल और पॉजिटिव, कंजुगेशन में है ना, देखो यहां से ये कार्बन डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, ये रेजोनेंस में है, चाहे रिंग में रहे चाहे रिंग के बाहर रहे, हमें कंजुगेशन कैसा भी चलेगा। ये नहीं कि सर ये तो रिंग में है ये तो बाहर है, ऐसे कैसे हो जाएगा कंजुगेशन में, उससे में कोई लेना देना नहीं है। रिंग हो या रिंग के बाहर हो, प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजुगेशन में होना चाहिए। ये सोच लो कि तुम्हारे लिए रिंग नहीं है, ऐसे सोच लो, यही कार्बन तुम्हें केवल दिख रहा है, तो डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें कंजुगेशन में है, तो इस चीज का तो हमें मालूम चल गया कि कंजुगेशन में है, डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, कंजुगेशन में समझ में आ गया। sp2 है, ये भी समझ में आ गया क्योंकि sp और sp2 में होगा। अच्छा, और भी चीजें क्या समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पाई जो बनाया हुआ किसका होगा, p का होगा, और इसका जो खाली है वैकेंट, ये वैकेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ये वैकेंट है, प्लस का मतलब वहां वैकेंट है, तो ये तीनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ये तीनों क्या होना चाहिए, तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में तुम्हें सोचना है, हर बार नहीं सोचना है, ये सब चीजें एक बार मैं बता रहा हूं, बार बार तुम्हें चीज ऐसा लेकिन इमेजिन करके रखना है कि ये sp2 है sp2 है sp2 है, ये कंजुगेशन में रिंग रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये और ये पैरेलल है क्योंकि पैरेलल में ही तो बनेगा ओवरलैपिंग पाई का, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये बैकग्राउंड में एक बार सोच लेना है, क्योंकि हर बार नहीं हम सोच पाएंगे, हर बार हम रेजोनेंस करवाते रहेंगे बार बार। अब इसमें कंजुगेशन में भी है sp2 हाइब्रिडेशन भी है, पैरेलल भी है, मान लेना है पैरेलल है, अब मानना नहीं है, होगा भी। अब हम कराते हैं रेजोनेंस, तो बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद शिफ्ट कराना है, तो बताओ इस पे प्लस है तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो लो मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ लगा दिया प्लस। ठीक है, तो इसको मैं एक बार नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि रिंग है इसमें, तो यहाँ पे मैं लिख दूं माइनस और इस कार्बन पे लिख दूं प्लस, और यहाँ लिख दूं मैं प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया है, इसके ऊपर गया है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, और इस कार्बन पे क्या चला जाएगा, माइनस। अब इस दोनों में क्या कर देना है, बॉन्ड बना देना है, तो बॉन्ड बना दो, तो
तो यहाँ बन गया बॉन्ड, बॉन्ड बनते ही चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये चार्ज यहाँ आ गया। ये बीच में हमने समझने के लिए बनाया हूं, एक्चुअल में ए और बी है, ए और बी है, यानी ए एंड बी आर रिजोनेटिंग, ए एंड बी आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आर एस है, सॉरी हाँ आर एस है, यहां से यहां तक घूम रहा है, तो इसका हाइब्रिड क्या होगा, तो घुमा दो इसको, यहां से डॉट लाइन इंटरनली भी लिख सकते हो या एक्सटर्नली भी लिख सकते हो, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कितने कार्बन में हुआ, 2 पे, कभी इस पे आ रहा है तो कभी इस पे आ रहा है, तो इसके हिस्से में कितना आएगा 1/2 और 1/2। ये भी पूछ लेता है कभी कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने में आया, तो एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे भी है, इस पे कभी इस पे तो कभी इस पे, कभी इस पे तो कभी इस पे, यानी एक चार्ज बीच वाला जो हेल्प करेगा उसको बनाने में। तो कहने का मतलब है कि इस स्ट्रक्चर से हमने क्या क्या सीखा, रिंग है, रिंग के बाहर हो वो भी चलेगा, sp2 चलेगा, पैरेलल होना चाहिए, ये बैकग्राउंड में सोचना है, आरएस कितने बनेंगे वो भी सोचना है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, स्टेबिलिटी पता करना होगा, कहां से कहां तक आरएच रिजोनेटिंग हाइब्रिड डॉट लाइन कहां से कहां तक होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, ये सब चीजें हमें लेके चलना है, ठीक है, और ये सब चीजें हमें कंसेप्ट को बनाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो रटने के बजाय समझना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस पे मैंने जानबूझ के ये वाला एग्जांपल्स लिया हूं, और यहां डबल बॉन्ड लगाया हूं, यहां लगाया हूं, और यहां सी पे प्लस लगाया हूं। देखो डबल, सिंगल और पॉजिटिव, चाहे रिंग के अंदर हो या बाहर हो, डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, ये कंजुगेशन में है। तो हमें पहला तो ध्यान में आ गया कि डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पहले पता लगाओ कि कंजुगेशन में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है कंजुगेशन में, डबल है, सिंगल है और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव है, कंजुगेशन में है। हाइब्रिडेशन पता कर लो, सबका sp2 आएगा, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, हर बार नहीं चेक करना है कि sp है कि sp2 है, तुम्हें ये चीज हर बार नहीं चेक करना है कि sp2 है कि sp3, मैं एक दो बार दिखा रहा हूं बस, तुम हर बार नहीं चेक करने लग जाओगे sp2 है कि sp3, वो नहीं चेक करना है, बस डायरेक्ट कंजुगेशन चेक करो और रेजोनेंस करवाओ। इसका मतलब ये हुआ कि कंजुगेशन में sp2 है, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये, तो ये इसका P और इसका P क्या होगा, पैरेलल में होगा, और ये जो खाली है वो भी क्या है, पैरेलल में होगा, यानी जो ये तीनों P होंगे, ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये वैकेंट है, दिस वन इज वैकेंट, वैकेंट है, यानी ये जो P है वो पैरेलल है, पैरेलल है। तो हर बार ये नहीं देखना, ये तो हम जानबूझ के डायरेक्ट बोल रहे हैं पैरेलल है, देखने थोड़े जा रहे हैं, बट 100% पैरेलल ही होगा। कंजुगेशन में sp2 है, पैरेलल है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने का मतलब चार्ज घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, यानी पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, चार्ज डीलोकलाइज होगा, यानी पाई डीलोकलाइज होगा, पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सब चीजें हमने रेजोनेंस में पढ़ा, कल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंजुगेशन में है, हाइब्रिडेशन है, पैरेलल है, तो रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, चार्ज डीलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। अब बात रहा कैसे होगा, तो कैसे में हम क्या करने हैं, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद ये कहां शिफ्ट होगा, तोड़ने के बाद शिफ्टिंग देखना है, तोड़ना है शिफ्टिंग करना है, तो हमने तोड़ दिया, तोड़ के शिफ्टिंग करेंगे। क्यों इधर शिफ्ट करेंगे इस कार्बन पे, क्योंकि ये 2 कार्बन है, जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा उसी पे चार्ज आएगा, इधर जाएगा तो माइनस, इस पे प्लस, बराबर है। तो ये डबल बॉन्ड इनके बीच में, इनको तोड़ के मैंने चार्ज यहां माइनस लगा दिया और यहां प्लस लगा दिया, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गया, अब प्लस यहां आ गया और डबल बॉन्ड जैसे पहले था वैसा मैं लिख दिया, ये बॉन्ड बन गया तो चार्ज कैंसिल हो गया, अब ये प्लस यहां आ गया और ये डबल बॉन्ड पहले था, फिर से रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये फिर से रेजोनेंस है, यानी कंजुगेशन अभी रुका नहीं है, ये फिर से होगा, यानी फिर से तोड़ो इसको, फिर से शिफ्ट कराओ, यहां माइनस लिखो, यहां प्लस लिखो। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं,
इस प्लस और इस माइनस में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहां ध्यान दो ये, अब यहां ध्यान दो क्या हो जाएगा, यहां प्लस, ये हो गया हमारा। अब आगे नहीं बढ़ेगा, यानी ए बी सी, इसमें 3 RS मिलेंगे। ए बी में कन्वर्ट होगा, बी सी में होगा, फिर सी बी में, बी ए में, ए बी में, सी बी में, सी बी में, बी सी में, और सी बी में, और बी ए में, यानी एक दूसरे में कन्वर्जन होते रहेंगे। यानी कि फाइनल लाइन ये है कि ये जो प्लस चार्ज तुम्हें दिख रहा है यहां पे, ये कभी यहां होगा तो कभी यहां होगा, कभी यहां तो कभी यहां तो कभी यहां, यही होगा ना 3 जगह। देखो कहां कहां आ रहा था, यहां पे आ रहा था। अब कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखो रेजोनेंस में चीजें, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाता है। चार्ज घूम रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो 3 हमें ए बी सी क्या मिले, ए बी सी क्या मिले, RS मिले। इसका हाइब्रिड कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं यहां पर हाइब्रिड लिख रहा हूं। कहां से कहां तक घूमा है, तो ये यहां से था और यहां से कहां तक घुमा है, इसको इंटरनली डॉट लाइन लगा दो। यहां पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ध्यान रखना ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए सेम चार्ज लगाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/3 1/3 1/3, क्योंकि ये +1 था तो इसने 3 डिस्ट्रीब्यूट किए, कभी इस पे तो कभी इस पे तो कभी इस पे, हुआ ना, कभी इस पे था तो कभी इस पे था तो कभी इस पे था, बराबर क्या, 3 ही मिला में ए बी सी। कभी इस पे था, ये तो हमने बीच में तोड़ा है, इस पे था इस पे था इस पे था, तो 1/3 1/3 1/3, तो ये RH है रिजोनेटिंग हाइब्रिड और ये RS है। दोनों का जो एनर्जी गैप होगा दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी। दोनों का जो एनर्जी गैप होगा, बोलो सर एनर्जी गैप इनमें कैसे होगा, हाँ ये हाइपोथेटिकल है, ये हमने मान लिया है। एक्चुअल में तो ये है ना, घूमता हुआ नजर आएगा ना, ये कंटिन्यू बैठा हुआ नहीं है, एक्चुअल में ये है। अगर हम ये लिख दे तो इनका एनर्जी एक्सपेक्टेड क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया इसको, ये घूम मतलब हमने मान लिया है घूम नहीं रहा है, एक्चुअल में घूम रहा है, तो एक्चुअल में घूमने में बाद में लिखें, इसका एनर्जी कम होगा इसका एनर्जी ज्यादा होगा, दोनों का जितना एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड RE रिजोनेंस एनर्जी। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर, रिजोनेंस हाइब्रिड और रिजोनेंस एनर्जी तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये चीज समझ में आ गया। तो एक रिजोनेंस होने के लिए क्या ये कंडीशन है, चीज समझ में आ गया ये। अब बात रहा, मैंने उसमें 1-2 लाइन और लिखा था कि जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अब हम इस चीज को देख रहे हैं, देखो कैसे। इससे पहले वाला जो एग्जांपल्स दिया था मैंने वो ऐसे दिया था, C+ और यहां दिया था, इसके नीचे यहां एग्जांपल्स दिया था हमने ऐसे ऐसे दिया। अब इसका मैं रिजोनेटिंग हाइब्रिड में लिख दे रहा हूं, ये कहां तक घूमा, यहां तक घूमा, कहां तक, यहां तक, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड में लिख दे रहा हूं, ये कहां तक घूमा है, तो ये घूम के आया है यहां तक, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां तक घूम के घूम के घूम के घूम के यहां तक आया पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आया था। अब तुम्हें ये पता करना है कि देखो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो आखिर फर्स्ट में और सेकंड में कौन सा एग्जांपल था, चलो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा है, दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है, तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल। तो रेजोनेंस ये बोलता है जितना ज्यादा ये चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, जितना ज्यादा वो घूमेगा उतना ही वो स्टेबल होगा। यानी यहां चार्ज के कंट्रीब्यूशन 1/2 1/2, जबकि यहां 1/3 1/3 1/3। चार्ज डेंसिटी कहां कम हो गया, यहां पे, यानी जितना ज्यादा वो घूमेगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं बोलूं इसमें ए में और बी में विच वन, या फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। हालांकि स्टेबिलिटी के बारे में बात बाद में करने वाले हैं, लेकिन यहां पर मैं तुम्हें लाइन वाला बता दिया कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मोर स्टेबिलिटी, एक लाइन मैंने लिख के दिया था बोर्ड पे
जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, जितना ज्यादा वो घूमेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगा, कम आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम सीख रहे हैं रेजोनेंस निकालना, लेकिन उसके साथ साथ चीजें, बहुत सारी चीजें हम एक साथ सीख रहे हैं। तो इसीलिए पेशेंस रख के घर पे इसको निकालना दोबारा, क्योंकि हम एक ही चीज नहीं सिखा रहे, इसमें कई चीजें सिखा रहे हैं। आरएस भी सिखा रहे हैं, आरएच भी सिखा रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी भी सिखा रहे हैं, तुम्हें डॉट लाइन भी निकालना सिखा रहा हूं, चार्ज का कंट्रीब्यूशन भी सिखा रहा हूं, और ये भी कंपेयर करना भी सिखा रहा हूं, शिफ्टिंग करना भी सिखा रहा हूं इसी में। तो कम से कम 5-6 चीजें एक साथ सिखा रहा हूं। तो ये घर पे प्रैक्टिस करने के बाद, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस वन। अब मैं एक जानबूझ के तीसरा भी एग्जांपल्स दिया जिसमें बेंजीन रिंग दिया था मैंने। देखो इस तीसरे एग्जांपल्स में क्या होगा। अब इस एग्जांपल्स में आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब इस एग्जांपल्स पे आ जाओ तीसरे पे। तीसरे पे क्या होगा, डबल सिंगल डबल और ये प्लस है। अब एक्चुअल में हमने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होता होगा, ये घूम रहा होगा, ये चार्ज घूम रहा होगा। कितना दूर घूम रहा होगा वो डॉट लाइन बताएगा। वही क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये तो हमारा क्या है, ये हाइपोथेटिकल है कि हमने ऐसे रेजोनेंस जब हो रहा है तो हमने मान लिया। अब पहला चीज इसमें कंजुगेशन हो रहा है, कैसे, डबल सिंगल और पॉजिटिव। तुम बोलोगे सर डबल सिंगल डबल में भी हो रहा है, हाँ वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। डबल सिंगल और पॉजिटिव यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो वहां देखो अब क्या करेंगे, तो ये बॉन्ड इनके बीच में है, तो हमें इस कार्बन पे माइनस लाना है, तो शिफ्टिंग कर देंगे इधर, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट बॉन्ड बनाते जा रहा हूं, माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो इसका एरोमेटिसिटी लूज हो गया है, हालांकि इस चीज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेप्स यहाँ से आना बहुत इसका डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो ना, अब यहां पर क्या होगा, फिर से डबल सिंगल और प्लस, ये फिर से कंजुगेशन में है। तो यहाँ माइनस आना चाहिए, इसको तोड़ो और तोड़ के इस पे लगा दो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब दोनों में मैं बॉन्ड बना दूं डायरेक्ट, या धीरे धीरे चीज आसान बन जाता है, ये बहुत आसान हो जाता है। ये डायरेक्ट ये कर दो, जो पहले जैसे था वैसा ही लिख दो, प्लस यहाँ आ जाएगा। अब डायरेक्ट तुम्हें कैसे सीखना है, इसको तोड़ना है, यहाँ लगाना है, प्लस यहाँ लगा देना है, बराबर क्या। बार बार करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको तोड़ना है, यहाँ लगाना है माइनस और यहाँ लगाना है प्लस, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और हमें यहाँ पे बॉन्ड बना दो और यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिख दो। फिर अभी रुकेगा नहीं है, डबल सिंगल और पॉजिटिव फिर से कंजुगेशन में है, डबल सिंगल और सिंगल पे पॉजिटिव। ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ लाना है माइनस, तो यहाँ पर ले दो माइनस और प्लस माइनस से बॉन्ड बना दो, इस पे चार्ज लगा दो प्लस, ये हो गया। अब प्लस माइनस में यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। अब देखो ये फिर से वहां चला गया, बराबर गया, फिर से वही चला गया। तो एक बार प्लस कहाँ था, यहाँ था। अब मैं शिफ्टिंग थोड़ा हटा रहा हूं, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करोगे। ये है, इसको तोड़ना है तुम्हें, अब सारे शिफ्टिंग में हटा दे रहा हूं, इसको तोड़ना है, ये डबल बॉन्ड यहां लगाना है, प्लस यहां लगा देना है, बराबर है। इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद डबल बॉन्ड यहां लगा देना है और प्लस यहां लगा देना है। इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद ये जो है, ये डबल बॉन्ड यहां लगा देना है और ये प्लस को यहां लगा देना है। अब ये तोड़ने के बाद यहां ऊपर गया है, यहां से यहां, यहां से यहां। ये तोड़ने के बाद ये माइनस ऊपर लेके जाना है और यहां बॉन्ड बना देना है, तो फिर से वहीं चला आया, यानी ए बी सी डी। इसको मैं ई नहीं लिखूंगा क्योंकि ये इसके इक्वल आ गया है, तो ये रुकेगा नहीं, जब यहां पहुंचा फिर से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब है इसमें आरएस कितने मिले, आरएस 4 मिला, ए बी सी डी। तो चार्ज कहां कहां घूम रहा है, तो कभी इसके पास है
तो कभी इसके पास है, तो कभी इसके पास है, कभी इसके पास है। बताओ कितने कार्बन पे घूम गया वो चार्ज? 1 2 3 4, 4 पे घुमा ना, 1 2 3 और 1 4, यानी इसके हिस्से में कितना आया? 1/4 1/4 1/4 1/4। ये भी पूछता है आपसे, ये नहीं है रिजोनेटिंग हाइब्रिड, ये इसके इक्वल है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इतना हुआ। रिजोनेटिंग हाइब्रिड लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? चार्ज कहां से घूम रहा है? यहां तक। कहां तक घूम रहा है? पूरे रिंग में घूम रहा है। तो डॉट लाइन पूरे रिंग में लगा दो, ये ऐसे 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 ऐसे। इसीलिए बेंजिंग रिंग को देखते होगे कि डॉट लाइन कभी कभी बेंजिंग रिंग में ऐसे लिख देता है, ऐसे राउंड बना देता है, उसका मतलब वो घुमा दे रहा है, यानी वो डॉट लाइन लिखता है ऐसे। तो अब चार्ज यहां घूम रहा है, यहां से पूरे में घूम रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो हमने, ये हमारा हुआ RH, दिस वन इज RH, रिजोनेटिंग हाइब्रिड। और इसका एनर्जी, ये तो हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली में यही रियल था। दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज रिजोनेंस एनर्जी, दैट इज नोन एज रिजोनेंस एनर्जी। बराबर है। अब मुझे बताओ ये 1 2 और 3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन प्लस ज्यादा स्टेबल है? तो यहां केवल इतना ही दूर में रेजोनेंस हो रहा था, यहां इतना दूर में हुआ और यहां पे इस पूरे में हो गया। तो मैं एक डस्टिंग कर रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं क्या? पहले वाला स्ट्रक्चर में 1 2 3 में, पहले वाला स्ट्रक्चर में केवल रेजोनेंस यहां तक हुआ, दूसरे वाले में रेजोनेंस थोड़ा सा दूर तक गया, और तीसरे वाले में कंट्रीब्यूशन पूरे रिंग में गया, यानी दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। देखो प्लस सब पे, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है। तो तीनों में स्टेबल कौन है? तो तीनों में ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगा। ये तीनों में रेजोनेंस हमने बता दिया। ठीक है, कल इसके आगे प्रैक्टिस करवाएंगे हम।